हाय। कभी भी आपने देखा है कि आपको भूख नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है चॉकलेट खाने को, चिप्स खाने को, कोल्ड ड्रिंक पीने को। खाना खा के चुके हैं लेकिन फिर भी क्रेविंग हो रही है। और स्पेशली जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या कोई ऐसा काम हमें टेंशन होती है तब ज़रूर मन होता है इस तरीके की चीज़ें खाने को। और खा तो लेते हैं और उसके बाद फिर गिल्टी फ़ील करते हैं, और गिल्टी फ़ील करते हैं जब खा लिया तो सोचते हैं कि अरे! खा ही लिया अब तो और खा लें। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो हाय, आई एम डॉक्टर वंदना और मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। और पिछले 35 सालों से मैं ऐसे ही पेशेंट्स को रोज़ देखती आ रही हूँ जो कि वेट जिनका ज़्यादा है और लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ के शिकार हैं। और मैं उनको हेल्प करती हूँ कि कैसे वो वेट लूज़ कर सकते हैं या अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकते हैं, बिना क्रैश डाइटिंग के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना कोई भी हेवी एक्सरसाइज के। तो आज इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ये स्ट्रेस ईटिंग क्या है, ये क्यों है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेस ईटिंग जो है, इसमें आपकी गलती नहीं है। हमेशा जब स्ट्रेस ईटिंग होती है तो हमारा कुछ फ्राइड खाने को मन होता है, कुछ मीठा खाने को मन होता है। क्यों? आज आइए समझते हैं इसको। कि नंबर 1, कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी एक ऐसा हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। हमारी बॉडी में हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड। और उस एड्रीनल ग्लैंड छोटी सी है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करती है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो हमको फाइट और फ्लाइट, इमरजेंसी में कैसे डील करना है, वो कॉर्टिसोल हमको डील करने में हेल्प करता है। जैसे हम पुराने ज़माने में कोई अटैक कर रहा था या हमको अटैक करना है तो उसके लिए प्रिपेयर करके रखते हैं। तो जब भी वो होता है तो भूख एकदम से बहुत ज़्यादा लगती है और कार्बोहाइड्रेट खाने का मन होता है, क्योंकि उस तब एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही देते थे। तो ये इसलिए स्ट्रेस हार्मोन है ये। और एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में ये रिलीज़ होता है। और जब हम खा लेते हैं तो गिल्ट फीलिंग होती है और गिल्ट फीलिंग से और ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो एक ये साइकिल, एक लूप बन जाता है, राइट? तो अब ये तो हो गया, अब इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? और कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होता है तो हम ज़्यादा खाते भी हैं और उसका दूसरा काम है फैट को स्टोर करना। जो भी खा लिया, एक्स्ट्रा जो भी हो गया वो फैट बन के हमारी बेली में वो स्टोर हो गया। तो उसके क्या-क्या हम कर सकते हैं, उसको कैसे सही कर सकते हैं? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, आप नोट कर सकते हैं उसको। सबसे पहले कि जब जिसको भी स्ट्रेस ईटिंग की आदत है, तो सबसे पहले उसने लड़ाई नहीं करनी है खाने से कि नहीं, मैं ये कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीऊँगी या मैं ये चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाऊँगी या मैं चिप्स बिल्कुल नहीं खाऊँगी। आप ये मत बोलिए कि नहीं वर्ड मत यूज़ कीजिए। आप ये बोलिए कि मैं 10 मिनट तक इसको नहीं खाऊँगी। और उन 10 मिनट में आप कुछ वॉक कर सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी ले सकते हैं, कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं इसके खाने के अलावा। आप ये देखेंगे 90% ऑफ द टाइम उन 10 मिनट में आपकी क्रेविंग वैसे ही खत्म हो जाती है, आपकी स्ट्रेस ईटिंग वैसे ही खत्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा आपको रहता है, तो स्ट्रेस स्नैक्स अपने रेडी रखिए। उसमें स्ट्रेस स्नैक्स में क्या आ जाता है? थोड़ा-सा पनीर, थोड़ा-सा चने, मखाने या कुछ ऐसी चीज़ जो कि हेल्दी है, हेल्दी स्नैक्स रखिए। और उसको अगर आप खाएँगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि हमारा जो बॉडी है उसमें एक 2 तरह के नर्वस सिस्टम है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपको कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, जो आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको काम करता है। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार या तो सुबह-शाम कर लीजिए या बिफ़ोर लंच एंड बिफ़ोर डिनर। आप 5 मिनट्स की डीप ब्रीथिंग कीजिए। बॉक्स ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग भी कर। बॉक्स ब्रीथिंग क्या होती है? 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 इनहेल कीजिए, 4 काउंट कीजिए, होल्ड कीजिए और 4 काउंट कीजिए, एक्सहेल कीजिए बेली से। इसको हम बॉक्स ब्रीथिंग करते हैं। आप सुबह-शाम 2 बार करेंगे तो इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा कामिंग नर्वस सिस्टम है, वो कनेक्टेड है हमारी ब्रीथिंग से, तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी डाइजेशन भी बेटर हो जाएगी, आपकी क्रेविंग भी कम हो जाएगी, आपको स्ट्रेस जो फील होता था
वो भी कम हो जाएगा। तो ये आपकी गलती नहीं है अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, इट इज़ बायोलॉजी। और प्रॉब्लम ये है कि हमें आज तक कभी किसी ने ये सिखाया नहीं कि जब भी हमको स्ट्रेस हो, एंग्जायटी हो तो क्या करना है। हमें आदत है फटाफट खाना खाने की। तो अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग अपने आप को देंगे, अपने माइंड को देंगे, अपने नर्वस सिस्टम को देंगे, तो वो ट्रेन हो जाएगा इस चीज़ों से डील करने के लिए। तो आप आगे आपको जब भी क्रेविंग हो तो ये आप 4 चीज़ें याद रखें। और ये साइंस है, ये सारा हीलिंग सिस्टम साइंस बेस्ड है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और चाहते हैं इस तरीके के लाइफस्टाइल मेडिसिन जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस से हटाने का काम करेगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और वॉच फॉर द माय नेक्स्ट वीडियो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।